नई दिल्ली में नई सरकार बस गद्दी संभालने वाली है। नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के लिए 26 मई की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। कई मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष भी समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आने वाले हैं, ताकि नई सरकार के साथ नई दोस्ती की पहल की जा सके। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दोस्ती के दुश्मन बने हुए हैं, और दोस्ती के ऐसे ही दुश्मनों ने शुक्रवार सुबह अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला बोल दिया। तारीख 23 मई 2014, सुबह के 4 बजे। जगह अफगानिस्तान का हेरात शहर। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से सटा ये छोटा सा शहर अभी नींद से जागा भी नहीं था कि शहर के एक सुरक्षित हिस्से में बने भारत के वाणिज्य दूतावास पर कुछ आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। सूत्रों के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब 4 हमलावरों ने भारतीय दूतावास के साथ वाली एक इमारत से उस पर गोलियां बरसाई और फिर दूतावास की इमारत पर हथगोले फेंकने शुरू कर दिए। हमले के दौरान आतंकवादियों ने दूतावास में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन दूतावास की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। शुरुआती मुठभेड़ में आईटीबीपी के जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। इस आतंकवादी हमले के कुछ देर बाद ही अफगान सेना भी आईटीबीपी के जवानों की मदद के लिए पहुंच गई। भारतीय सुरक्षा बलों और अफगान सेना ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया। अब पूरा इलाका ऑटोमेटिक राइफलों और मशीन गनों की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था। ये मुठभेड़ यूं ही घंटों चलती रही। इस दौरान सुरक्षा बल के जवान इन आतंकवादियों को घेरने की कोशिश में दूतावास के पास की एक इमारत की छत पर चढ़कर हमलावरों पर गोलियां बरसा दी, तो दूसरा रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागता है। कुछ घंटों के बाद अफगानी सेना और आईटीबीपी के जवानों ने दूतावास के पास की इमारत में छिपे एक आतंकवादी को घेर लिया और फिर उसे पकड़ने की कोशिश में सेना के कुछ जवान उस इमारत की दीवार में हुए एक छेद से अंदर घुसे, लेकिन अंदर छिपा आतंकवादी उन पर गोलियां बरसाता रहा। कुछ देर बाद सुरक्षा बल के जवान उसे इमारत के कोने में ही घेर लेते हैं और फिर उसे वहां से बाहर निकालने की कवायद शुरू होती है। लेकिन शायद आतंकवादी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी और भी तेज हो जाती है। थोड़ी देर बाद सुरक्षा बल इमारत के अंदर छिपे आतंकवादी को मार गिराने की कोशिश में कमरे के अंदर बम फेंकते हैं और उसके बाद वहां एक जोर का धमाका होता है। खबरों के मुताबिक अफगान सेना और भारतीय सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया है और चौथे आतंकवादी की तलाश जारी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास को पहले ही ऐसे किसी आतंकवादी हमले की जानकारी दी हुई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक इस हमले में दूतावास में काम करने वाले किसी भी भारतीय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अभी तक अफगानिस्तान में सक्रिय किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस हमले के पीछे हक्कानी नेटवर्क का हाथ हो सकता है। दरअसल हक्कानी नेटवर्क का संबंध अल-कायदा से है। इससे पहले अगस्त 2013 में भी कुछ आतंकवादियों ने जलालाबाद में भारतीय दूतावास पर हमला किया था। इस हमले में 9 लोग मारे गए थे। जुलाई 2008 में भी काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए एक ऐसे ही आतंकवादी हमले में 41 लोग मारे गए थे। इस
तरह हमले बहुत और भी हो चुके हैं इंडियन नेशनल पे और अफ़गान लोगों पे, लेकिन हम लोगों की जो रिज़ॉल्व है बहुत मजबूत है और हम लोगों की ये रिज़ॉल्व और भी मजबूत हो जाएगा। जो ये दुश्मन कोशिश करता है कि हम लोगों की ये जो बहुत नज़दीक राबिता है उसको अफेक्ट करे, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये रिज़ॉल्व बिल्कुल हिच मुमकिन नहीं है कि ज़ईफ़ हो जाए। इशारों ही इशारों में भारत और अफगानिस्तान दोनों ही देशों ने साफ कर दिया है कि आतंक का स्रोत एक ही है, पाकिस्तान। भारत और अफगानिस्तान दोनों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ दोस्ताना हाथ बढ़ाना तो जरूर चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान दोस्ती से हाथ थामने को तैयार नहीं तो आतंक के स्रोत के खिलाफ भारत और अफगानिस्तान दोनों को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।